हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं दिस और डेट के बारे में, यानी कि दिस का यूज कब किया जाता है, डेट का यूज कब किया जाता है, दिस का यूज किसके साथ किया जाता है और दोज का यूज किसके साथ किया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस लेक्चर में हमें सीखना है दिस और डेट के यूजेज, यानी कि हाउ टू यूज दिस, डेट, दिस और दोज, यानी कि दिस, डेट, दिस और दोज का कब और कहां पे यूज किया जाता है, इस लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, आपको याद रखना है कि सिंगुलर और यहां पे मैं लिख देता हूं प्लूरल। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से इसको जो टेबल है उसको गौर करना है। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। दोस्तों, सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है? जैसे कि यह एक मार्कर है तो ये सिंगुलर हुई, लेकिन ये 3 मार्कर है तो ये क्या हुआ? प्लूरल हुआ। यानी कि 2 और 2 से ज्यादा कोई चीज हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। और यदि कोई एक चीज की बात हो रही है या फिर किसी एक व्यक्ति, इंसान की बात हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे। तो दोस्तों देखो, डेट और दिस का यूज हम कब करेंगे? जैसे कि कोई चीज हमारे पास है, यानी कि नियर, यानी कि पास, और कोई चीज दूर है। तो दोस्तों देखो, जब कोई चीज हमारे पास है तब हम सिंगुलर में किसका यूज करेंगे? दिस इज, यानी कि यह और ये, इसका हिंदी मीनिंग यह होगा। और यदि कोई चीज हमसे दूर है, यानी कि हमारे पास यानी नजदीक नहीं है लेकिन हमसे दूर है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? दैट इज, यानी कि वे या वो। तो हम इसका यूज करेंगे। इससे आगे की बात प्लूरल में। यदि कोई चीज हमारे पास है और उसका यूज हमें प्लूरल में, तो दिस का बहुवचन होगा दीज, और वहां पे हम लिखेंगे दीज हार, और उसका भी होगा या तो फिर ये। तो दोस्तों, ये कोष्टक आपको गौर कर लेना है। और इससे आगे यदि कोई चीज दूर है और वो 1 या 2 से ज्यादा चीजें हैं तो उस वक्त हम क्या यूज करेंगे? दोज आर, यानी कि वे या फिर वो। ऐसे हम इस जो टेबल है उसे गौर से देख लेना है और समझ लेना है। सिंगुलर में क्या यूज होगा? दिस इज, यानी कि यह है, दैट इज, यानी कि वो है। प्लूरल में दीज आर, यानी कि यह है, और दोज आर, यानी कि वे है। तो दोस्तों, जब बहुवचन की बात आए तब हम दीज आर और दोज आर का यूज करेंगे, और जब सिंगुलर की बात आए तब हम दिस इज और दैट इज का यूज करेंगे। चलो दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, जैसे कि यह व्हाइट बोर्ड है, यह व्हाइट बोर्ड है और बोर्ड मेरे नजदीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? उसका आंसर क्या दूंगा? यस, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड, यानी कि यह बोर्ड है। आपके पास किताब है और आप यह कहना चाहते हैं कि यह किताब है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यानी कि यह किताब है। और यदि आप नेगेटिव सेंस में बोलना चाहते हैं, यानी कि यह किताब नहीं है, कोई और चीज है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? यस, दिस इज नॉट अ बुक, यानी कि यह किताब नहीं है, तो उस वक्त आप कह सकते हैं दिस इज नॉट अ बुक, यानी कि यह किताब नहीं है। तो उस वक्त आप, यदि वो चीज किताब नहीं है, तो उससे आप क्या कह सकते हैं? दिस इज नॉट अ बुक, यानी कि यह किताब नहीं है। तो दोस्तों, इस सेंस में हम, यानी कि सिंगुलर में, यहाँ पे कितनी किताब की बात की गई है? तो एक ही किताब की। दोस्तों, यदि इसका हमें प्लूरल करना है तो हम इस तरह से करेंगे, लेकिन प्लूरल से पहले हम डेट समझ लेते हैं।
यहाँ पे मैं टाइटल दे रहा हूं दिस, और अब उसके एग्जैक्ट नीचे हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे? यस, डेट को। यानी कि डेट का यूज कब किया जाता है? डेट। दोस्तों डेट के सेंटेंस यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि डेट का यूज कब किया जाता है। तो दोस्तों यदि मुझे यह कहना है कि जो किताब है वो मेरे पास नहीं है लेकिन मुझसे दूर है, तो यस, उस सेंस में हम क्या कहेंगे? यस, वह किताब है, वह किताब है। यानी कि डेट इज अ बुक, डेट इज अ बुक। और यदि आप दूर खड़े हैं और वह किताब नहीं है, आपको यह कहना है कि वह किताब नहीं है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? यस, डेट इज नॉट अ बुक। तो इस तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं, डेट इज अ बुक। और आप यह भी कह सकते हैं डेट इज नॉट अ बुक, यानी कि वो किताब नहीं है और वो किताब है। तो जब आपसे दूर है, यानी कि आपसे दूर कोई चीज है और वो सिंगुलर है, यानी कि एक चीज की बात हो रही है, तो उस वक्त हम डेट इसका यूज करेंगे। चलो दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्लूरल, यानी कि प्लूरल में दिस और डेट का यूज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको यह अच्छे से पढ़ना है कि यदि कोई चीज हमसे दूर है और वो सिंगुलर है तो डेट, लेकिन यदि वो प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे? दोज का यूज करेंगे। और दोस्तों यदि कोई चीज हमारे पास है और वो प्लूरल यानी कि बहुवचन है, तो हम किसका यूज करेंगे? दीज आर। तो दोस्तों यहाँ पे हम दीज के सेंटेंस देखेंगे। दिस, यहाँ पे हम बात करेंगे दिस के बारे में। दिस का यूज कब होगा? यानी कि कोई चीज हमारे पास है लेकिन वो चीज एक से ज्यादा है, वो बहुत सारी चीजें हैं, तो उस वक्त हम किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। जैसे कि यह लड़के हैं, लड़के लड़का नहीं, यह दोस्तों यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं? यह लड़के हैं, यानी कि दीज आर बॉयज। पर यदि आपको नेगेटिव सेंस में कहना है कि यह लड़के नहीं है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? यस, दीज आर नॉट बॉयज, यानी कि यह लड़के नहीं है। और यदि कोई स्टूडेंट आपसे दूर है, यानी कि वो 2-4 स्टूडेंट है और आपसे दूर खड़े, तो उस सेंस में आप क्या बात करेंगे? यस, वे छात्र है, यानी कि वो छात्र है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, उस वक्त आप क्या यूज करेंगे? दोज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों? दोज का। यानी कि जब दूर है और उससे हमसे दूर है और उससे प्लूरल में हमें बात करनी है, तो हम क्या कहेंगे? दोज आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस बनेगा, दोज आर स्टूडेंट, दोज आर स्टूडेंट। और वे छात्र नहीं है, तो उस सेंस में हम क्या कहेंगे? यस, दोज आर नॉट स्टूडेंट, यानी कि वे छात्र नहीं है, तो उस वक्त हम लिख सकते हैं दोज आर नॉट स्टूडेंट। तो दोस्तों डेट और दिस का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, और दिस और डेट, दोज, दिस, इन सारे बात का हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि डेट और दिस का इंग्लिश में कहां पे हो रहा है। चलो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ जाओ और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर से। चलो, यह बिल्डिंग है, यानी कि दिस इज अ बिल्डिंग, यह इमारत है, यानी कि दिस इज अ बिल्डिंग। वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, यानी कि आपसे दूर है, यह कि दोज आर बॉयज। तो चलो दोस्तों आइए मेरे साथ कुछ और सेंटेंस दोहराइए। चलो, यह लड़का है, दिस इज अ बॉय। वे लड़के हैं, डेट इज अ बॉय। वह पुरानी किताब है, वह पुरानी किताब है, तो डेट इज अ ओल्ड बुक, यानी कि वह पुरानी किताब है। यह नई किताब है, दिस इज न्यू बुक। वह मंदिर है, डेट इज अ टेम्पल। वे लोग हैं, दोज आर पीपल। यह इंजीनियर है, दिस इज अ इंजीनियर। वे इंजीनियर है, दोज आर इंजीनियर्स। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई दिस और डेट के बारे में। अब दोस्तों आपको एक रूल्स बताना चाहता हूं। दिस और डेट के जो रूल्स है वो आपको अच्छे से मालूम
होना चाहिए। जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं, जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं, यह मेरे पिताजी है, यह मेरे पिताजी है, और उसमें मैं दूसरे सेंस में लिखता हूं, यह पिताजी मेरे है, यह पिताजी मेरे है। दोस्तों आप इस दोनों सेंटेंस में गौर से देखिए, कुछ डिफरेंट आ रहा है। यस, क्या डिफरेंट है? यह मेरे पिताजी है और यहाँ पे लिखा है यह पिताजी मेरे है। तो उस वक्त आप क्या कहें, कैसे लिखेंगे? तो यह मेरे पिताजी है, यानी कि आप नजदीक खड़े हैं, तो उस वक्त आप कह सकते हैं दिस इज माई फादर, दिस इज माई फादर। और यदि आपको यह कहना है कि यह पिताजी मेरे हैं, तो दिस फादर इज माइन, दिस फादर इज माइन। तो दोस्तों आप इस सेंस में ऐसे बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिस फादर और यहाँ पे मैंने यूज किया है दिस इज, यानी कि यह मेरे पिताजी है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? दिस इज माई फादर। एंड यह पिताजी मेरे है, तो दिस फादर इज माइन। तो दोस्तों ये भी डिफरेंट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो मैंने वो यूज किया है वो क्या है? तो दोस्तों ये पजेसिव है। क्या है? पजेसिव। इसे हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी, यानी कि माय, अवर, योर्स, देयर्स, ऐसे बहुत सारे पजेसिव का यूज हम, यानी कि प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था, हाउ टू यूज दिस, दैट, दिस और दोस। और दोस्तों इसके बाद की जो टॉपिक है उसका नाम है एपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस का कब यूज किया जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हम टाइटल दे रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ, यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस का कब यूज किया जाता है और ऑफ का कब यूज किया जाता है। दोस्तों इन दोनों का एक ही सेंस निकलता है, मतलब एक ही है। की, का, को, के जैसे शब्दों का, यानी कि वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं तब हम एपोस्ट्रॉफी एस का टॉपिक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम घर है, राम घर है। दोस्तों ये सेंटेंस आपको अजीब लग रहा है कि राम घर है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करने वाला हूं, यानी कि राम का घर है। किसका घर है? राम का घर है। और जब ऐसे वर्ड्स आए तब हम किसका यूज कर सकते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेंस में हम ऐसे सेंटेंस को लिख सकते हैं, राम्स हाउस, यानी कि राम का घर, यानी कि राम्स हाउस। और यदि हमें यूज करना है एपोस्ट्रॉफी एस, तो वो हम आगे बाद में देखेंगे, ऑफ का यूज बाद में देखेंगे। दूसरा सेंटेंस है, सेजल की किताब, सेजल की किताब। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यस, सेजल्स बुक, सेजल की किताब, यानी कि सेजल्स बुक। चलो दोस्तों आगे हम लिखते हैं, उसके बाद का सेंटेंस है कृष्णा की राधा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? कृष्णास राधा, इसे हम लिख सकते हैं कृष्णास राधा। तो दोस्तों कृष्णा की राधा, यानी कि कृष्णास राधा, तो एपोस्ट्रॉफी एस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों दूसरा है ऑफ, यानी कि ऑफ का भी एक ही सेंस निकलता है, की, का, को और के। ओके, की, का और के। दोस्तों जैसे कि राम का घर है, तो उसे हमें दूसरे सेंस में बोलना है, तो हम कैसे बोल सकते हैं? यस,
द हाउस ऑफ राम, द हाउस ऑफ राम यानी कि राम का घर। तो जो चीज है वो आगे आ जाएगी। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। जैसे कि सेजल की किताब, तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं दूसरे सेंस में? यस, द बुक ऑफ सेजल, द बुक ऑफ सेजल यानी कि सेजल की किताब। तो दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक रूल्स बताना चाहता हूं। वो रूल क्या है कि जो बहुवचन में एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज, ऑफ का यूज यानी कि बहुवचन में हम एपोस्ट्रोफी एस और एस का यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज किया जाता है? जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं लड़कियों की किताब यानी कि लड़कियों की बैग, यहां पे मैं लिखता हूं लड़कियों की बैग, तो उस वक्त हम क्या कह सकते हैं? गर्ल्स। दोस्तों जो बहुवचन का एस है वो यदि आ जाए तो उसके बाद आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कॉमा दिखा सकते हैं गर्ल्स बैग यानी कि लड़कियों की बैग। दोस्तों लड़की की नहीं लेकिन लड़कियों की बैग, तो वहां पे हम लिख सकते हैं गर्ल्स बैग। उसके बाद हम लिख सकते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स, टीचर्स स्टूडेंट्स। तो दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस की कुछ सेंटेंस मैं बोलता हूं, आप मेरे साथ दोहराएंगे। जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति, यस हनुमान जी स्टेच्यू, और या तो फिर दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं द स्टेच्यू ऑफ हनुमान। गुजरात की सरकार, तो उसे दोस्त हम इस तरह कहेंगे द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गुजरात की सरकार यानी द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। मनोज भाई का न्यूज़पेपर, तो मनोज भाई न्यूज़पेपर या तो फिर द न्यूज़पेपर ऑफ मनोज भाई। तो इस तरह के हम एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज कर सकते हैं।